तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कुरान शरीफ जलाने वाले देशों से बदला लेगा तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया के सामने किया ऐलान, कहा इस्लाम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा तुर्की। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गणेश चतुर्थी को लेकर कर्नाटक में मांस की दुकानों पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध, जारी किए दिशा निर्देश, मुसलमानों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू बच्चों से मिलने के लिए रही है तड़प, अगले महीने लौटेगी भारत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने केसीआर और ओवैसी की पार्टी को बताया मोदी का दोस्त, कहा इनके ऊपर नहीं करती है बीजेपी एक भी केस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी सरकार के खिलाफ राकेश टिकैत ने लखनऊ में खोल दिया मोर्चा, कहा घोषणा पत्र में बीजेपी ने जनता से किया था झूठा वादा, अब नहीं कर रही है किसानों का बिल माफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ने गुप्त तरीके से पाकिस्तान से कर ली अरबों रुपए की डील, जब पोल खुली तो पड़ोसी देशों की उड़ गई नींद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लाम और मुसलमानों को परेशान करने वाले देशों को तुर्की के राष्ट्रपति ने दी खुली धमकी, कहा लेंगे सबका बदला। जब दोस्तों आपको बता दें कि इस्लाम और मुसलमानों को परेशान करने वाले देशों को आज तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान और इस्लाम का अपमान करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जवाब दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि आगे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि तुर्की विचारों की स्वतंत्रता की आड़ में दुनिया के 2 अरब मुसलमानों के पवित्र मूल्यों पर हमलों को स्वीकार नहीं करेगा। अर्दोगान ने कहा कि जिस तरह से स्वीडन और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में इस्लाम की पवित्र कुरान शरीफ का अपमान किया गया, उस पर हमला किया गया, अगर ऐसी ही कार्रवाई कोई और देश करता है तो तुर्की चुप नहीं बैठेगा। तुर्की इन देशों से बदला लेगा और किसी भी कीमत पर इस्लाम को लेकर पीछे नहीं हटेगा। तो खुलेआम धमकी आज तुर्की के राष्ट्रपति ने दे दी है। जो देश भी इस्लाम और मुसलमानों का अपमान करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उन पर तुर्की खुलेआम कार्रवाई करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गणेश चतुर्थी को लेकर कर्नाटक में मांस बेचने पर सरकार ने लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर बेंगलुरु महानगर पालिका ने मांस की बिक्री और जानवरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बेंगलुरु के पशु सलाहकार बोर्ड ने सभी मांस की दुकानों के मालिकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि देश भर में 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिरों में गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाजार मूर्तियों की बिक्री के लिए तैयार हैं। गणेश चतुर्थी पर लोग विधि विधान से पूजा अर्चना कर गणेश की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी मनाने से पहले ही मुसलमानों की दुकानों को बंद कर दिया गया है और जानवरों के मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू बच्चों से मिलने के लिए रही है तड़प, अगले महीने आएगी भारत। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू ने पहले तो इस्लाम धर्म कबूल किया और वहीं पर बसने का दावा किया, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत से पहुंची अंजू अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प रही है। अंजू अगले ही महीने भारत लौट सकती है। उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने यह दावा किया है। नसरुल्लाह ने कहा है कि वह मानसिक रूप से बहुत परेशान है और वो चाहती है कि उसके बच्चे भी पाकिस्तान में आकर रहें और पाकिस्तान वो अपने बच्चों को भारत से लेकर आएगी। वहीं आपको बता दें कि अंजू पाकिस्तान जो है भारत का वीजा लेकर गई थी और वहां पर पहुंचने के बाद उसने पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह से शादी कर ली थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जहां सीमा हैदर यहाँ खा रही है पी रही है, उससे कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो औरत आज अपने बच्चों के लिए तड़प रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने केसीआर और ओवैसी की पार्टी को बताया पीएम मोदी का दोस्त, बोले ये अपने लोगों को टारगेट नहीं करते। जब दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की बैठक खत्म हुई, वहीं बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हैदराबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने बीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएम को बीजेपी की वी टीम कहा। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लगभग हर एक विपक्षी नेता के खिलाफ केस है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग की टीम विपक्षी नेताओं के पीछे लगी हुई है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई केस नहीं है। एएमएम असदुद्दीन
ओवैसी के खिलाफ कोई केस नहीं है, सिर्फ विपक्ष पर ही आक्रमण होता है। मोदी जी अपने लोगों पर आक्रमण नहीं करते हैं, वे केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी को अपना मानते हैं, इसलिए मोदी सरकार इन दोनों पर ही केस नहीं कर रही है। तो राहुल गांधी ने ये गंभीर आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखनऊ में यूपी के किसानों ने योगी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा मुफ्त बिजली की बीजेपी ने घोषणा की, लेकिन अभी तक किसानों और जनता की बिजली नहीं हुई है माफ। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। किसान लखनऊ में आज महापंचायत करने जा रहे हैं। इस बीच राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की कई मांगे हैं। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार दोबारा से केंद्र में और उत्तर प्रदेश में बनती है तो किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि घोषणा पत्र में जो बीजेपी ने दावा किया था वो झूठा था या जनता बेवकूफ़ थी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने सिर्फ बहकाने का काम किया है, सरकार आमने सामने बैठकर अपनी बात किसानों से करे। मैं आपको बता दें टिकैत ने कहा है कि योगी सरकार को किसानों की बिजली माफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर यह वादा देश की जनता से किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान ने अमेरिका से की गुप्त डील, मोदी सरकार की बढ़ सकती है चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक हालातों से हर कोई अनजान नहीं है। आए दिन अन्य देशों के सामने पाकिस्तान आता जाता रहता है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान ने अपने गिरते मुद्रा भंडार को बचाने के लिए जो है पाकिस्तान ने अमेरिका से गुप्त डील की है। मैं आपको बता दें कि अमेरिका से गुप्त डील होने के बाद IMF ने $3 अरब की पाकिस्तान को खुलेआम मदद की थी, जो हवालों से जानकारी आई है। वहीं आपको बता दें 2 सूत्रों के हवालों से बताया गया है कि अमेरिका ने गुप्त हथियारों की खरीद के बदले इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान के लिए IMF बेल आउट पैकेज के एक डील सुरक्षित की है। ये डील यूक्रेन की सेना को हथियार की सप्लाई के मकसद से जुड़ी थी। एक अमेरिकी रिपोर्ट ने पाकिस्तान और अमेरिकी सरकारी दस्तावेजों की पुष्टि करने वाले सूत्रों से इसकी जानकारी दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला बिल संसद के विशेष सत्र से हटा, क्यों वापस ले रही है सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयुक्तों का दर्जा घटाने और उनकी नियुक्ति वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने वाले बिल को सरकार ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे से हटा लिया है। सरकार ने रविवार को जिन 8 बिलों के बारे में विपक्ष को जानकारी दी, उसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव करने वाला बिल भी शामिल था। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में संशोधन वाले बिल में कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है। अब नए सिरे से बदलाव किए जाने के बाद ही बिल को संसदन में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। दरअसल ये भी चर्चा थी कि सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव वाला बिल इसी सेशन में पेश करेगी। इसके तहत आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज के दर्जे की बजाय कैबिनेट सचिव वाली हैसियत दी जानी थी। इसका तीखा विरोध हो रहा था। विपक्ष इसे चुनाव आयोग की स्वयंता से समझौता बता रहा था। तो वहीं 9 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने प्रधानमंत्री मोदी को खत भी लिखा था। हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का आज ताज़ा सर्वे आ गया है। इस सर्वे में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जबकि भाजपा चुनाव हार रही है। आपको बताएंगे कि इस बार केंद्र में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लेकर आ रही है, बीजेपी कितनी सीटें लेकर आ रही है और ओवैसी की पार्टी कितनी सीटें लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी एक ताज़ा सर्वे जारी किया गया है। इस सर्वे में पूछा गया था कि मुस्लिम समुदाय भारत का इस बार किसको वोट करेगा। तो मुस्लिम समुदाय ने पूर्ण रूप से इंडिया जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी का है उसको वोट करने का ऐलान किया है, जिसके बाद बुरी तरह से बीजेपी चुनाव केंद्र में हार रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इस बार करती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें इस बार जीतने वाली है। सबसे पहले राज्य की बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना की। तो तेलंगाना में दोस्तों 17 लोकसभा की सीटें हैं। 17 में से 4 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं।
12 सीटें कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही हैं। एक सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहां पर जीत रही है। वो सीट का नाम है हैदराबाद से ओवैसी की पार्टी यहां पर जीत हासिल कर रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं कर्नाटका की, तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं। 28 में से 20 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, 8 सीटें मात्र भाजपा को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कर्नाटक में भी बुरी तरह से भाजपा हार रही है। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। 48 में से भाजपा को 33 मिल रही हैं, 14 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में भी जा रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं हिमाचल